नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरस्वती एकेडमी में। हम इसमें समकालीन कलाकारों की सीरीज चला रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा भूपेन खक्कर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रसिद्ध कला समीक्षक श्री आनंद कुमार स्वामी के बारे में। लगभग हर एग्ज़ाम में इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने कला पर और आर्कियोलॉजी पर, कल्चर पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। श्री आनंद कुमार स्वामी, कला समीक्षक एवं इतिहासकार। बोस्टन का ब्राह्मण के रूप में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला का सूक्ष्म अध्ययन कर उसे विश्व कला जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि बोस्टन के ब्राह्मण के रूप में किस भारतीय उपमहाद्वीप के कलाकार को जाना जाता है, तो वो हैं डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कुमार स्वामी के जन्म कोलंबो में 22 अगस्त 1877 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलंबो में 22 अगस्त 1877 को। नेक्स्ट फैक्ट है 1903 ईस्वी में लंदन से भूगर्भ विद्या में उच्चतम उपाधि डॉक्टरेट अर्जित की। अब आप समझ सकते हैं कि लंदन जैसी जगह से इन्होंने अपनी पढ़ाई की, तो काफ़ी इनको नॉलेज थी अपने सब्जेक्ट में, भूगर्भ विद्या में। 1903 से 1906 तक इन्होंने श्रीलंका सरकार के खनिज सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक का पद संभाला। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इनको अपने यहाँ खनिज सर्वेक्षण विभाग के सीधे डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया। फलतः वे ऐसे देसी शब्दों का संकलन करने में प्रवृत्त हुए जो कि समकालीन शिल्पियों से प्रचलित थे। यहीं से उनकी कला संबंधी अध्ययन की शुरुआत हुई। अब होने को तो भूगर्भ विभाग यानी कि एक तरह से सर्वे डिपार्टमेंट में चले गए थे, लेकिन रुचि उनकी क्या थी? कला में थी। लेकिन वहाँ रहने से भी उनको देसी शब्दों के मतलब जो भौगोलिक शब्द होते हैं उनको जानने का मौका मिला। 1906 ईस्वी में सरकारी नौकरी त्याग लंदन चले गए। यहाँ पर प्रबुद्ध मित्रों के साथ श्रीलंका और भारत के कला उद्धार की योजना बनाते रहे। 1900 में लंदन चले गए और वहाँ से भारत उपमहाद्वीप के जो विद्वान वहाँ रहते थे उनके साथ, क्योंकि देश गुलाम था उस समय, तो देश में कैसे कला का उत्थान हो, कैसे देश की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, इसकी योजना बनाते रहे। 1909 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ मेडिवल सिंहालीज आर्ट लिखा और अध्ययन की दृष्टि से यह ग्रंथ आज भी समस्त देशों और प्रत्येक प्रांतीय साहित्य के लिए आदर्श उपस्थित करता है। आज भी कोई अगर श्रीलंका की प्राचीन कला या श्रीलंका पर कोई ग्रंथ लिखेगा तो वो संदर्भ ग्रंथ के रूप में इनके ग्रंथों का अध्ययन जरूर करेगा। इतनी इनको नॉलेज थी। अपने सिलोन नेशनल रिव्यू, आपने सिलोन नेशनल रिव्यू का संपादन किया। आप सिलोन विश्वविद्यालय के निर्माताओं में एक थे। सिलोन यानी कि श्रीलंका को सिलोन भी बोलते हैं, तो सिलोन विश्वविद्यालय है एक श्रीलंका में हो गए, तो इसके निर्माण में भी इनका सबसे अधिक योगदान था। और सिलोन नेशनल रिव्यू या एक पत्रिका हुई या कुछ ये कुछ कैटलॉग टाइप कुछ होगा, इसके संपादन में भी इनका योगदान था। आनंद कुमार स्वामी के सुप्रसिद्ध लेख द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट आपके सुप्रसिद्ध आनंद कुमार स्वामी लिखा है उसे, लेकिन जहाँ तक मुझे आ रहा है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट एक बुक डॉक्टर मुल्कराज आनंद की भी है, तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान और योग के संबंध में भारतीय कला की व्याख्या उनके दो लेखों परोक्ष और आभास में हुई। फ्रेंड्स, थोड़ा राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही इसमें क्योंकि जल्दीबाजी में नोट्स लिखे हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप वॉइस पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो परोक्ष और आभास दो लेख इन्होंने लिखे भारतीय कला के बारे में। ये दोनों लेख द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्ट नेचर इन आर्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। विंसेंट स्मिथ ने इनकी तात्विक मीमांसा के प्रति विरोध ध्वनियों विंसेंट स्मिथ ने अपने विचार द ब्यूटी ऑफ इज अ स्टेट में दिए हैं। इनके तात्विक मीमांसा के प्रति क्या सोच थी, इनके क्या विचार थे, ये इसके बारे में द विंसेंट स्मिथ ने द ब्यूटी इज इन अ स्टेट में बारे में लिखा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, ये आनंद कुमार स्वामी की फेमस बुक है, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी। इनकी एक बुक और है, मैसेज ऑफ द ईस्ट, पूर्व का संदेश, यह भी इनकी बुक है आनंद कुमार स्वामी की। क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट, ये भी इनकी फेमस बुक है। आइए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये भी इनकी फेमस बुक है आनंद कुमार स्वामी की। इस बुक में आनंद कुमार स्वामी ने अपने दृष्टिकोणों को स्पष्ट किया है, जो भी इनके दृष्टिकोण थे कला के प्रति। इनमें भारतीय कलाकृतियों के बोध की जो असाधारण क्षमता थी, इसका परिचय इनके ग्रंथ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया एंड सीलोन, ये तो इनकी बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, इनके कलाकृतियों के प्रति जो ज्ञान था सबसे अधिक निखर कर किस ग्रंथ में आया है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन इंडिया एंड सीलोन। ठीक है, काफ़ी फेमस इनकी बुक है, 1913 में इन्होंने ये लिखी थी। इनके कुछ और ग्रंथ हैं वो देख लीजिए। इंडियन क्राफ्ट्समैन, अगला है इंडियन ब्रॉन्जेज, मतलब भारतीय ब्रॉन्जेज से मतलब धातु निर्माण वाली धातु मूर्तियों के बारे में लिखा हुआ है इसमें। और राजस्थानी पेंटिंग्स, राजस्थानी पेंटिंग्स जो इनकी पुस्तक है मित्रों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनको राजस्थानी और पहाड़ी वो शैलियों का खोजकर्ता भी कहा जाता है इनको। कर्नल टॉड के बाद इन्होंने ही इसमें अपने विचार दिए थे। आगे देखिए, 1910 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के दिमाग का अभारतीयकरण कर दिया है। ये भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा चल रही थी उसके खिलाफ थे ये। और हमारी प्राच्यवादी ओरिएंटल आर्ट, हमारी प्राचीन कला, प्राचीन संस्कृति के प्रबल समर्थक थे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की रचना शिव नृत्य, द डांस ऑफ शिवा, विश्व साहित्य की एक अमर कृति है। भारतीय और इंडोनेशियन कला का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, उनकी एक अन्य रचना है, ये भी काफ़ी फेमस है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, द डांस ऑफ शिवा एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, ये इनकी बुक्स हैं, ये कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है, पाश्चात्य भौतिकवाद द्वारा भारतीय संस्कृति पर हो रहे आघात को महत्व ना कर सके और कला जगत में प्रविष्ट हुए, सहन न कर सके। ठीक है, जो मतलब पाश्चात्य भौतिकवाद और भारतीय संस्कृति का निरंतर शरण हो रहा था, अंग्रेज अपनी चीज़ें थोप रहे थे भारत पर, तो इसको ये सहन न कर सके और कला जगत में प्रविष्ट हो गए, मतलब कला संबंधी संस्कृति संबंधी ग्रंथ लिखने लगे। क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट, इनके कुछ बुक्स दिए हैं और ये इनको देख लीजिए। क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट, कला और स्वदेशी, एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, मैसेज ऑफ द ईस्ट, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, द यक्षाज, द मिरर ऑफ जेस्चर, बुद्धा एंड गॉस्पेल ऑफ बुद्धिज्म, एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म, एसेज इन नेशनल आइडियलिज्म आदि कई ग्रंथ आनंद कुमार स्वामी ने लिखे। इन्होंने लगभग 60 विचारपूर्ण ग्रंथों की रचना, संपादन और संयोजन किया। नेक्स्ट देखिए, द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट, ये भी इनकी बुक है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये भी इनकी काफ़ी फेमस बुक है। साथ ही इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14वें संस्करण, जो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है,
आप कभी भी देखिएगा तो विकिपीडिया पे कोई भी चीज़ सर्च करें, सॉरी गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करें तो पहला सोर्स तो विकिपीडिया का आता है, उसके बाद फिर ब्रिटानिका का ही दिखाता है। तो उसके लिए भी इन्होंने उसके 14वें संस्करण के लिए इन्होंने 8 लेख लिखे जो भारतीय एवं एशियाई कला पर थे। आपने अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में कई मूल भारतीय शब्दों को सम्मिलित कराया। आनंद कुमार स्वामी अंग्रेजी के अलावा संस्कृत, पाली, ग्रीक, लैटिन भाषाओं के ज्ञाता थे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन प्रसिद्ध भारतीय कला समीक्षक संस्कृत, पाली, ग्रीक और लैटिन भाषाओं का ज्ञाता था? तो इसमें आनंद कुमार स्वामी आएगा। उनकी प्रथम पत्नी, अब देखो पर्सनल लाइफ तो आएगा नहीं, फेमस कलाकारों में जो है स्टेला क्लेमेंस इनकी पत्नी थी। बाकी इनकी 4 शादियाँ हुई थी, तो अलग अलग पत्नियाँ थी इनकी, लेकिन स्टेला क्लेमेंस इनकी पत्नी थी, ये ज़्यादातर कभी पूछा जाता है और यही जानना ज़रूरी है हमारे लिए। बाकी इनकी जो पर्सनल मैरिजुअल लाइफ है उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे। 1917 में आप बोस्टन के ललित कला संग्रहालय में भारतीय, फारसी और मुस्लिम कला के अनुसंधानकर्ता नियुक्त हुए। 1917 में आप बोस्टन के ललित कला संग्रहालय में भी नियुक्त हुए। देखिए अमेरिका में बोस्टन जैसे फेमस म्यूजियम में इनको नियुक्त किया गया, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आनंद कुमार स्वामी के पिता मुत्तु कुमार स्वामी तमिल वंश के एक प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, एक फेमस न्यायाधीश थे इनके पापा। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की मृत्यु 9 सितंबर 1947 को हुई। उनकी इच्छानुरूप उनकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित कर दी गई। तो फ्रेंड्स, ये था आनंद कुमार स्वामी के बारे में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन, और इससे मुझे लगता है आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसको आप बार बार सुन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।